मोडाल वर्बन। मोडल वर्ब्स जो है वो 7 मोडल वर्ब्स हैं। जर्मन लैंग्वेज में आपको बहुत अक्सर दिखेंगी ये वाली वर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से जी भर के देखो इनको। म्यूशन, क्योनन, ड्यूरफन, म्यूशन, क्योनन, ड्यूरफन, वोलन, जोलन, म्योस्टन एंड म्योगन। ये 7 मॉडल वर्ब्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। 7 ही है बस, पूरी जर्मन में ही 7 है टोटली। यस, सो इनके मीनिंग क्या होंगे? सबसे पहले इनका मीनिंग बताता हूं, फिर इनका कंजुगेशन करेंगे। मीनिंग पूछूंगा फिर मैं आपसे। म्यूशन इंग्लिश का जो मस्ट है, मस्ट, मस्ट नहीं मस्ट है ना, हैव टू। हैव टू, हैव टू का मतलब है नो चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, मजबूरी है। उसके लिए हम लोग म्यूशन यूज करते हैं। मस्ट, यू मस्ट गो, नहीं जाऊं तो नहीं जाएगा तो मार खाएगा। मतलब ये नो चॉइस का मतलब है कि आदमी को वो काम करना ही नहीं पड़ता, करना ही पड़ता है, और नहीं करे तो उसकी सजा मिलती है, ये मतलब है इसकी। और जनरली ये वर्ड वो यूज करता है जो अथॉरिटी है। अथॉरिटी कौन? जैसे ऑफिस में बॉस हो सकता है, घर में मम्मी पापा हो सकते हैं, जिसके अंडर में आप हो वही करता है। गवर्नमेंट कह सकती है कि बिना मास्क कोई नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलोगे फिर, नहीं तो दंड लगेगा। डंडे भी पड़ते हैं रोड पे, मैंने देखे हैं फोटोज। सो म्यूशन का मतलब है नो चॉइस, मस्ट, हैव टू, मजबूरी। क्योरन का मतलब है कैन, कैपेसिटी, एबिलिटी। यू कैन लर्न जर्मन, यू कैन डू दिस। सो हियर ability, possibility sometimes, probability, and sometimes also permission. परमिशन के कॉन्टेक्स्ट अगर है तो ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब दोस्तों को आप कहते हो कि कैन आई टेक योर पेन, पेन ले लूंगा तेरा एक बार। ये अलग बात है कि वो जवाब देने से पहले ले चुके हो जवाब कई बार, क्योंकि इनफॉर्मल है दोस्तों से, तो ऐसे पूछते। ओके, और ड्यूरफन का मतलब है मे, ये फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई गो नाउ। सो कोई ना कोई अथॉरिटी है यहां भी, ऑफ कोर्स, उसी से तो पूछते हो आप, क्लास में आ जाऊं क्या। ड्यूरफन का मतलब एक ये भी होता है कि एरडार्फ का मतलब है अलाउड, टू बी अलाउड, टू बी अलाउड। अभी मैंने लिखा है टू बी अलाउड, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको ऐसे समझ जाएंगे टू अलाउ। टू अलाउ नहीं है ये, टू बी अलाउड मतलब परमिशन होना, देना नहीं, परमिशन होना। ओके, म्योगन है टू लाइक, लाइकिंग और डिसलाइकिंग दोनों के लिए। मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मुझे पसंद हो। ओके, या वोलन इज वांट, मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जोलन एडवाइस, सजेशन, सजेशन, एडवाइस, उसके लिए। और म्योस्टन का मतलब है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। देखो मोडाल वर्ब्स
है तो साथ ही, केवल 7 मोडाल वर्ब्स हैं पूरी जर्मन लैंग्वेज में ही। सेमी मोडाल करके कोई अलग बात आ जाए तो अलग है, मोडाल वर्ब साथ ही हैं जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन इन 7 मोडाल वर्ब से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, और ये इतनी प्रैक्टिकल है कि डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है। आप किसी से परमिशन लेते हो, आप किसी को कहते हो कि ये तो करना ही पड़ेगा, मैं चाहता हूँ, किसी को सजेशन देते हो, आई वुड लाइक टू हैव इट, पसंद ना पसंद, ये तो बहुत करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, तो इनका यूज बहुत ज्यादा है। इनके साथ में कोई भी मेन वर्ब यूज हो सकती है, इसका यूज करके बताऊंगा अभी आपको मैं, लेकिन इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आप जो मैंने लिख दिया यही काफी नहीं है, इसको ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको आना पड़ेगा मेरी शादी में, नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊंगा। आना ही पड़ेगा मतलब तुम यहां से फूट लो, यहां काम नहीं कर सकते तुम, यू मस्ट गो, यू मस्ट लीव दिस जॉब, मे बी मस्ट। क्योरन कैपेसिटी एबिलिटी डिफन, जैसे कोई बोले मे आई स्मोक, मे आई गो होम, मे आई, ये हमेशा परमिशन के कॉन्टेक्स्ट में है, फॉर्मल है वो भी, ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी काम में आ रहा है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, कभी कभी आपको लगेगा कि म्योगन यूज करूं कि वोलन यूज करूं कि म्योस्टन यूज करूं, तीनों का डिफरेंस समझ लो अच्छे से। वांट में आप कहते हो कि मुझे चाहिए ही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, आप लेके ही रहोगे। जैसे छोटा बच्चा है, वो मान लो कि आपके साथ किसी दुकान में बोलता है चॉकलेट चाहिए, तो आपके लिए इज्जत बचाना मुश्किल है, या तो दिला दो उसको, मेरे को तो चाहिए ही, वो वहां से किसकेगा ही नहीं, वो आपके कपड़े ही पकड़ लेगा, फिर आप देखोगे यार सब लोग देख रहे हैं, बेइज्जती होगी। आप एक आध बार तो कहते हो कि चुप रहे, घर पे बाद में ले आऊंगा, लेकिन आपको पता है सब देख रहे हैं, फिर आप उसको एक दिला के ही मानते हो। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो काम होके रहेगा। जैसे आप लोगों ने ठान लिया होगा कि मेरे को जर्मन सीखनी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। इसमें और इसमें क्या फर्क है? म्योस्टन, वुड लाइक टू, इसमें आप सभ्य बनते हो, इसमें उसको बच्चे को बिल्कुल परवाह नहीं है आपकी इज्जत की, उसको केवल और केवल चॉकलेट दिख रही है, उसको वो चाहिए। और यहाँ पे आप इज्जत की पूरी परवाह करते हो। आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में या कहीं भी कुछ कहते हो, आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आई वुड लाइक टू हैव 1 पिज्जा प्लीज, तो आप ही दिखाते हो कि आप सभ्य लोग हो, सभ्य इंसान हो, आप प्यार से रेस्पेक्ट से बात करते हो। सो इसमें भी आप यही कह रहे हो कि मुझे दो, यही तो कह रहे हो, और वो बच्चा भी कह रहा है मुझे चाहिए, मुझे दो, लेकिन दोनों में फर्क है। ये आपकी इज्जत की परवाह नहीं करता, इसको बस टारगेट चाहिए, वो चाहिए ही बस। और इसमें आप सॉफ्टली पोलाइटली सभ्य इंसान की तरह बात करते हो। अब बड़े हो जाते हो तो आपकी और सोशल देखना पड़ता है। और यहाँ पे म्योगन जब आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप मांग नहीं रहे हो, आप ये कहते हो कि मुझे पिज्जा पसंद है, और फिर मैं बोल लाऊं पिज्जा, नहीं खाना नहीं, मैं तो बता रहा था वैसे मुझे पसंद है। तो मतलब आप केवल अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताते हो कि पसंद है या पसंद नहीं है, दैट्स इट। मांग नहीं रहा है बंदा, लेकिन इन दोनों में मांग रहा है। इसमें पोलाइटली सभ्य तरीके से, यहाँ पे जबरदस्ती, ये करना ही है उसको। यहाँ पे एडवाइस, इधर कैपेबिलिटी एबिलिटी, और यहाँ पे नो चॉइस, बस इतना ही मीनिंग है इसके। नाउ यू सी हाउ टू यूज इश, डू, एयर एस जी, वियर ईयर जी, जी, यस। सो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहां पे गैप दिया है मैंने थोड़ा सा। मूस, 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 कान, 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 डार्क, डार्क,
डार्फ, 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 मार्क, 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 mark, then wooden, will, 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 zol, jol, 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 myoster, 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 myoster। देखो ये जो भी मोडाल वर्ब्स है ये रेगुलर वर्ब्स नहीं है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर क्यों? अगर ये रेगुलर होती तो वो वाला फॉर्मूला काम करता है, ई एस टी 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 टी, वो वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो क्योनन का खान ही हो गया, ठीक है। डू के साथ एस टी जरूर लगता है, लेकिन अगर डू का एस टी अगर हटा दें अपन तो पहले 5 सारे सेम ही हो गए। ये कितनी अच्छी बात है। बाकी वर्ग में तो हमको ध्यान रखना पड़ रहा था, इश, डू, एर, एस, डी। इसमें तो अगर एस टी को छोड़ दें तो पहले 5 सेम ही है, लेकिन डू के साथ एस टी तो लगेगा नहीं। डू के साथ एस टी तो लगता है, आपको पता है। पहले से ही ऐसे तो केवल टी लगेगा। सो एस टी को छोड़ दो तो पहले 5 सेम और बाकी के सेम, बाकी के ओरिजिनल की तरह है। ये म्यूशन है तो यहां उमलाउट भी लगेगा। देखो यहां तक उमलाउट, ओरिजिनल में उमलाउट है, उमलाउट है, उमलाउट है, उमलाउट है, लेकिन यहां देखो किसी में भी उमलाउट नहीं है, लेकिन नीचे सब में उमलाउट चलता है। ये जोरदार बात है। इन दो में नहीं चलता क्योंकि इसके तो ओरिजिनल में भी नहीं है। इसके ओरिजिनल में भी नहीं है, उसके कहां से आएगा। बाकी देखो ये ओरिजिनल की तरह चलेगा। म्यूशन है तो म्यूशन आ जाएगा एज इट इज। म्यूशन, 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 क्योनन ओरिजिनल की तरह, क्योनन, क्योनन, ड्यूफन, 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 म्योगन, 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 म्योस्टन, म्योस्टन, म्योस्टन। इसका ओरिजिनल क्या है? इसका तो वोलन है, तो वोलन आ जाएगा। क्या दिक्कत है? वोलन, 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 जोलन, जोलन, जोलन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इसका लर्न कर लिया ना, इसका मतलब इसका, इसका मतलब इसका, मतलब इसका, मतलब इनका, सबका। अगर आपने फर्स्ट का कर लिया तो फिर बाकी के 5 तो सेम होने हैं, और ये नीचे वाले तो करना ही नहीं कि ओरिजिनल को उठा के रखना है एज इट इज। इसमें आपको पता है ये टी लगता है। ये मिस्टेड, ईयर क्वांटेड, ईयर ड्रिफ्टेड, not ये count, ये misted, ये counted, ये drift, ये yacht, then count, ये volt, ये zolt, and ear nested। यस, ये देख लो आप, इस तरह से आपको कंजुगेट करना है। ये मिस्ड होगा, मिस्ड,
इनका जो कॉन्जुगेशन है, ध्यान से देख लो आप। एक और, इसका कॉन्जुगेशन ध्यान से देखो। मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में कि क्या डिफरेंस है, बीच बीच में पूछूंगा आपसे मैं। Yes, what will answer? ठीक है, ये कॉन्जुगेशन आपको ध्यान में रखना है हमेशा, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। कभी कभी आपको ईयर म्यूस्ट की जगह ईयर म्यूस्टेट भी दिखेगा, बट दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तो हुआ इसका कॉन्जुगेशन कि किस तरीके से ये वर्ब आपको काम में आने वाली है। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा वो बना के दिखाता हूं आपको मैं। उडाल वर्ब से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, मीनिंग आपको क्लियर है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब लेकिन ओरिजिनल नहीं, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब इसलिए तो मूस आएगा। देन जो भी रिमेनिंग पार्ट है एट द एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब जो आएगी वो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज मैं बोलूं यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। सो क्या होगा सेंटेंस? यू कैन कम, डू, कांस्ट, कॉमन। कॉमन जो ओरिजिनल वर्ब आ रही है मेन वर्ब, उसमें कुछ नहीं करनी छेड़छाड़, ओरिजिनल एज इट इज ही लानी है उसको। जैसे तुम थोड़ा रख सकते हो अभी, डू, कांस्ट, हाउ, लसन। ठीक है, सो ऐसा कर सकते हो। मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट चाहिए, चाहिए। सपोज कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर से बोल रहा है तो वो बोलेगा Ich will eine Schokolade essen. Ich will eine Schokolade essen. इसका मतलब मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग डिजायर बताइए आपने। eine Schokolade, यहां पे मैंने नॉमिनेटिव लिया है, eine Schokolade essen. Wir möchten Tee trinken. We would like to take tea. Wir के साथ म्योस्टन आएगा। would like to देखो, would like to तो म्योस्टन ही है ना, would like to। We would like to drink tea. So टे पहले आएगा या ट्रिंकन पहले आएगा? ट्रिंकन पहले। ट्रिंकन आना चाहिए क्या? I would like to drink tea. तो इंग्लिश में ये सेंटेंस है तो इसके चक्कर में मत आ जाना आप देखो कि आई आ गया, वी, सपोज वी बोलना है तो आप देखो वी आ गया, वुड लाइक टू आ गया, फिर तो टी आना चाहिए। इसके चक्कर में मत आ जाना, आपको फॉलो करना है ये स्ट्रक्चर। नहीं तो आपको बताने की जरूरत ही क्या थी, आप खुद ही कर लेते। लेकिन ये बताया आपको स्ट्रक्चर, इसको फॉलो करना है। सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, फिर कोई भी चीज बच गई है सेंटेंस में वो ये मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी। ये वाली यहाँ है, ये तो इंग्लिश का सेंटेंस है, इसकी बात कर रहा हूँ।
जर्मन के सेंटेंस में ये मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी, ठीक है। डिर्फन, डिर्फन। एक काम करता हूं, मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं, आपको सेंटेंस नहीं बनाने, आपको केवल इतना ही करना है, सेंटेंस सुन के ये बताना है कि कौन सी मोडाल वर्ब आएगी। ओके, ही कैन स्टे विद मी, ही कैन स्टे विद मी। क्योंन, ओके, बोलोगे ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्ब एज इट इज बोलोगे, जैसे क्योंन। ओके ओके सर। शी हैज टू ब्रिंग चॉकलेट, उसको चॉकलेट लानी ही पड़ेगी। शी हैज टू ब्रिंग चॉकलेट। म्यूसन, म्यूसन, म्यूसन। आई वांट टू परचेज ए न्यू मोबाइल। म्यूगन। आई वांट टू परचेज ए न्यू मोबाइल। म्यूगन। Woolen, म्यूस्टन। वोलन, वोलन। woolen, वोलन, स्ट्रॉन्ग डिजायर। आई वांट टू बोला, सो वोलन। आई डोंट लाइक दिस हाउस। Mjögen, म्योगन। ओके, तो म्योगन तो लाइक है, मैं बोल रहा हूं डोंट लाइक, तो भी म्योगन ही आएगी, मिस्ड और लग जाएगा, है ना। ओके, यू कैन लर्न जर्मन। Können. Wollen, Können. ओके, यू आर अलाउड टू कम इन द हाउस। ड्यूफन। dürfen, ड्यूरफन, यू आर अलाउड, तुमको परमिशन है। alles, ओके, आई एम अलाउड, आई एम नॉट अलाउड। म्यूगन। अगर मैं इतना ही बोलूं आई एम नॉट अलाउड, फिर कौन सी आएगी? सर आपकी आवाज बीच बीच में धीरे हो जाती आवाज कट कट के आ रही है सर। कट कट क्या आ रही है? है। ओके, Yes. आई एम नॉट अलाउड। म्यूगन। Mjögen, dürfen, ड्यूरफन, ड्यूफन। बिकॉज अलाउड नॉट अलाउड निष्ठ और लग जाएगा, लेकिन आई कैन डू क्योंन, आई कैन नॉट, तो निष्ठ लग जाएगा, लेकिन मोडाल रूप तो यही आएगी। ओके, आई कैन वर्क हार्ड। Können. Wollen, शी कैन नॉट राइट द एग्जाम। Wollen, शी इज नॉट अलाउड टू राइट द एग्जाम। Dürfen. 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 ड्यूफन। Okay. She is not allowed. Dürfen. Okay. I must stop now. Müssen. I must go to sleep. Müssen. Müssen. I would like to have a glass of tea. म्यूगन। I would Yes. like to. I would like to. I would like. वुड लाइक। Müssen. म्यूस्टन। Müssen. Müssen, Okay. So आप अगर ये रिकग्नाइज कर लेते हो कि कौन सी मोडाल वर्ब आएगी, तो समझ लो आधा काम तो उसी में हो गया। कई लोगों को रिकग्नाइज करने में दिक्कत आती है। ये जो भी मीनिंग लिखे हैं, इन मीनिंग्स को अच्छे से देखना है। ये मीनिंग्स देखने हैं, फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। अब देखो, आपको मान लो एक्स वाई जेड, जनरली आपको कोई भी वर्ब का पता चलता है कि इस वर्ब का नाम है, और इस वर्ब का मतलब है टू राइट, टू गो, टू स्लीप, टू बीट, चीट, कुछ भी पता चल जाता है आपको। तो आपको हर बार वर्ब का कंजुगेशन देखना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में कंजुगेशन उसी तरह का रहता है, ESTT, बट कभी कभी इरेगुलर भी तो निकल जाता है। Yes. अगर मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो तो वो टेंस नहीं खत्म। आपको जैसे ही वर्ब पता चली, टू चीट, तो जो भी वर्ब है उसके लिए मोडाल वर्ब का तो एक बार लर्न करना है बस, और जो भी वर्ब है वो एज इट इज लगानी है लास्ट में। तो मोडाल वर्ब यूज करने से आपकी गलतियां भी कम होंगी, ठीक है। सो अच्छे से करना है इसको। अब आपको मैं कुछ एक सेंटेंस देता हूं जो घर से करके लाओगे। They cannot go to home.
इन द कंपनी लिखूं और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दूं? In company. कंपनी से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है? By. हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये चीज इंग्लिश के चक्कर में मत आ जाना, इन लगा दो कहीं, वो ध्यान रखना है वो चीज। चलो मैं सीमेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, कल देखते हैं, फिर भी कई चपेट में आ जाएंगे उसके। ओके, okay. This is your homework. Let's try these sentences.